बीएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट कैसे डीआरडीओ के टीयर 2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करें, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सौरभ सर और आप देख रहे हैं मुझे एसके ट्यूटोरियल पर। मैं बेसिकली बात करने वाला हूं डीआरडीओ के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डीआरडीओ मींस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सितंबर 11 रिक्रूटमेंट को रिलीज की गई थी, जिसमें 2 पोस्ट थे, एसटीएबी और टेक्नीशियन ए पोस्ट के। इस वीडियो में स्पेशली हम सभी लोग समझेंगे एसटीएबी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट जो है कैसे टीयर 2 एग्जामिनेशंस की तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एज ए साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट, बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जब मैं सोचता हूं और आप सभी के कमेंट को भी देखता हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी लोग जब लिख करके भेजते हैं, तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि आप सभी के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, दुविधाएं हैं कि सर केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें, डीआरडीओ एग्जामिनेशंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है, गेट एग्जामिनेशंस के लेवल का रहता है या फिर इजी लेवल का रहता है या मॉडरेट लेवल का रहता है। सब कुछ के बारे में हम सभी लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में। साथ ही साथ आप सभी लोग कहां से बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर सकते हैं, रिसोर्सेस के बारे में भी बातें करेंगे। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशंस है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए हम सभी लोग सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी इंफॉर्मेशंस को। सीधा हम सभी लोग आते हैं टॉपिक पर कि डीआरडीओ में बेसिकली केमिस्ट्री वालों के लिए जो टॉपिक्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। तो ये है आपका सितंबर 11 डिटेल सिलेबस है एसटीएबी पोस्ट के लिए और अलग अलग पोस्ट के लिए जिसके लिए कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे बेसिकली। उसमें से केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे जो क्वेश्चंस पूछी जाएगी वो जनरली कुछ बेसिक कह सकते हैं केमिस्ट्री का जो है टॉपिक्स दे दी गई है। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चंस रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेगा और फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेगा। जनरल केमिस्ट्री एंड रिलीवेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। अब देखिए इतना शॉर्टकट में डेफिनेशंस मतलब सब टॉपिक के नाम दे दिए गए हैं। अब कैंडिडेट के मन में अभी भी ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना डेप्थ में पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, इन सभी चीजों को लेकर के दुविधा हो रही होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। क्या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट पढ़ने हैं हम सभी को, इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस हो गया या एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी कुछ बेसिक्स पढ़ना होगा क्या, ये सभी चीज़ों को लेकर के भी कन्फ्यूजन है कुछ कैंडिडेट को, जो आप सभी ने कमेंट सेक्शन में लेकर के हमसे पूछा था। तो ये सभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, एंड रिलीवेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट, दैट्स वाई ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। साथियों, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे देन यू विल एग्जैक्टली रियलाइज दैट कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और यही चीज़ों का गाइडेंस जो है आप सभी को, हम सभी लोग आप सभी को देते हैं अपने एसटीएबी डीआरडीओ एसटीएबी के पेड बैच में, जो कि हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पे भी क्लासेस चल रही है। अगर आप भी डीआरडीओ टीयर 2 का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, टीयर 2 का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और आपका जो बैकग्राउंड है वो बीएससी केमिस्ट्री है, तो देन आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर और बेहतर ढंग से क्लियरिटी के साथ आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं हमारे साथ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पहला तो ये क्लियरिटी मिल जाएगी, दूसरा आपको टॉप क्वालिटी का कंटेंट भी मिलेगा, प्लस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं वो भी हम लोग आप सभी को सॉल्व करा करके बेसिकली एक उस लेवल का बेसिकली फील देते हैं कि आप एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड प्रिपरेशंस आपकी होगी या फिर नहीं होगी। बैच ऑलरेडी बहुत पहले से चल रही थी, तो अभी तक जो भी क्लासेस हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे और अपकमिंग जो क्लासेस होगी वो आप सभी लोग लाइव क्लासेस में देख सकते हैं। ठीक है,
तो बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर इस नंबर पे कॉल नहीं लगे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पे, हमारी टीम आपको इसमें रिप्लाई दे देगी। तो आई होप आप केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें समझ गए होंगे, और आप सभी को हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो ये टीयर 2 एग्जामिनेशंस है ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, और 100 मार्क्स में अगर आप 80 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो है बेसिकली कह सकते हैं बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो हमने बताया है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए बताया है, रिजर्व कैटेगरी से है तो कम भी जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का जो है टीयर 1 के कट ऑफ से रिलेटेड भी दुविधाएं थी, क्वेश्चंस थी, कंफ्यूजन्स थी, सर कितना जाएंगे कट ऑफ। तो इसके बारे में जो है अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं किया है, तो अभी मैं नहीं बोलना चाहूँगा, नेक्स्ट किसी और वीडियोस में हम लोग चर्चा कर लेंगे बहुत जल्द ही। इसीलिए आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। देखिए टीयर 1 जो है सिर्फ आपका जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट था। एक्चुअल में जो आपका सिलेक्शंस होगी वो टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही, तो इसीलिए ये टीयर 2 का प्रिपरेशन जो है जितना आप सभी लोग शिद्दत से करेंगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप एक फिल्टर को पार कर चुके हैं ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि टीयर 1 अगर आपका अच्छा गया है तो, और अब रियल कंपटीशन आपका यहाँ पे होगा टीयर 2 के, क्योंकि इसी से मेरिट बनती है, आप सभी को पता है। और टीयर 2 का जो बेसिकली एग्जाम होती है इसी में बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, मतलब इस लेवल में ही अटकते हैं, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन अटकता है। मेरे बैच से भी बहुत सारे बच्चों का टीयर 1 में सिलेक्शन हुई है, पिछले साल भी हुई थी, लेकिन वो जब मैं रेशियो देखता हूं कि टीयर 1 में कितने बच्चों का हुआ है और टीयर 2 में कितनों का, तो हमने ऐसा पाया कि टीयर 2 में बहुत सारे बच्चे लापरवाही के वजह से, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस नहीं कर पाने के वजह से जो है सिलेक्शंस नहीं ले पाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड तो आपके सिलेक्शंस की चांसेस रहेंगे, टीयर 2 को भी आप इजी वे में कर सकते हैं। अब एक और सवाल थी आप सभी का कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है। क्वेश्चन का लेवल जो रहता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, डिग्री लेवल का रहता है, बीएससी में जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वही रहता है। तो इस तरह से आप सभी लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। अब इस सेशंस को एंड करते करते मैं आप सभी की जानकारी के लिए एक और बातें बताना चाहूंगा कि अगर साथियों आपने बीएससी या फिर एमएससी किया हुआ है, आपने बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ पीएसयू एग्जामिनेशंस यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एग्जामिनेशंस, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे पीएसयूज में वैकेंसीज लगातार आती रहती है बीएससी और एमएससी लेवल पे, तो आप इस एग्जामिनेशंस का तैयारी कर सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ करके। पीएसयू क्रैकर्स बैच एक ऐसी बैच है जो अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है, और इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, और पीएसयूज में लगातार वैकेंसीज हर 2 महीना या 3 महीना के इंटरवल पे देखने को मिल ही जाती है। अगर आप एक बार खुद को डिजर्विंग कैंडिडेट बना लेते हैं, पीएसयू एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कर लेते हैं, देन आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन सभी पीएसयूज में आप सिलेक्शंस ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शंस ले चुके हैं पीएसयूज में, एनएफएल में भी बीएससी लेवल पे बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जो एसके ट्यूटोरियल पेड बैच से पढ़े हैं। साथ ही साथ आईओसीएल में भी बीएससी लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जो हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप से पढ़े थे। तो इसी तरह से आप भी अपना चांसेस को बढ़ा सकते हैं। बीएससी और एमएससी दोनों अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, इसीलिए अलग अलग वैकेंसीज भी आती है, और अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच भी जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग यही एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा और प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं बैच में इनरोलमेंट लेकर के। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शंस। ओके, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है
जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सेलेक्टेड इन NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन SK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।